अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हम सही भेजते हैं। तीर्थंकर जनिन की पीयूष देशना जनीन्द्रवाणी मनीष जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वितरा श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञदेव ने वस्तु धर्म को नानत रूप, एकत्र रूप, सामान्य रूप, विशेष रूप, भिन्नत रूप, अभिन्नित रूप, नित्य रूप, अनित्य रूप, नाना दृष्टियों से जाना है। इस परम सत्य को जो नहीं समझ सके वे एकांत में डूब करके दुर्गति को प्राप्त हुए। और जिन्होंने वस्तु के नानत्व को जाना है वे समीचीन मार्ग को स्वीकार करके तत्व निर्णय करके आत्मस्थ होकर के सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। जब तक तत्व ज्ञान की गहराई नहीं होगी, वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं होगा, तब तक ज्ञानियों परमार्थ में प्रवेश संभव नहीं है। परमार्थ में प्रवेश करना है तो नए निक्षेप प्रमाण का ज्ञान अनिवार्य है। जिसको नए निक्षेप प्रमाण का बोध नहीं है वो जीव पुण्य क्रिया रूप धर्म को कर सकता है। जिसको नए निक्षेप प्रमाण का ज्ञान नहीं है वो पुण्य क्रिया रूप धर्म तो कर सकता है, लेकिन तत्व ज्ञान के निर्णयात्मक दृष्टि का जो आत्म धर्म है उसे प्राप्त नहीं कर सकता। किसी ने कहा ये देव है, नमस्कार करो, सिर टेक देगा। गुरु हैं, नमस्कार करो, सिर टेक देगा। शास्त्र हैं, नमस्कार करो, सिर टेक देगा। सिर झुकाना तत्व निर्णय नहीं है। सिर क्यों झुकाना, किसको झुकाना, ये निर्णय करेगा। इसके उपरांत सत्यार्थ बोध को प्राप्त करेगा, वस्तु के वस्तुत्व में प्रवेश करेगा। और वस्तु जो वस्तुत्व है वो त्रिकाली है। जो वस्तु का वस्तुत्व है वो अन्वयभूत है। वस्तु का जो वस्तुत्व है वो अन्वयभूत है। वस्तु में अवस्थाएं हैं वे व्यतिरेकभूत हैं। वस्तु में अवस्थाएं हैं व्यतिरेकभूत हैं, वस्तु में वस्तुत्व है अन्वयभूत है। जैसे कि मिट्टी का पिंड मिटेगा, छत्रक बना, स्थास बना, कोश बना, कुसूल बना, घट बना। एक शिशु किशोर हुआ, किशोर युवा हुआ, युवा वृद्ध हुआ। ये अवस्थाएं बदली हैं, पर जिस ज्ञान के साथ जन्मा था वो ज्ञान उसका त्रिकालिक साथ में है। ज्ञान की अवस्थाएं बदल सकती हैं, गुण पर्याय बदलती हैं, गुण नहीं बदलता। गुण पर्याय बदलती हैं, गुण नहीं बदलता। गुण अन्वय भूत होता है, गुण सहभावी होता है, पर्याय क्रम भावी होती है। जो क्रम क्रम से बदल रही हैं उनका बदलना ही स्वभाव है। जो पर्याय को जानता है, गुण को जानता है, द्रव्य को जान लिया जिसने, वो तटस्थ हो जाएगा। अभी सबको समझ में आने वाला है।
यानी एक वृक्ष में फल आ रहा है, आता आता फल देखते देखते वर्धमान हो गया, और वर्धमान होने के बाद रंग बदल गया, मधुर रस बन गया। चाहे तुम चखो चाहे ना चखो, उसको नष्ट होना नियत है। उस फल को कोई खाए अथवा ना खाए, लेकिन फल नष्ट होगा। इस पर्याय को प्राप्त करके चाहे तुम वंदना करो, चाहे किसी को बदनाम करो, चाहे किसी का वध करो, चाहे किसी पर दया करो, लेकिन तुम्हारी पर्याय नाश को प्राप्त होगी। वस्तु का परमन स्वभाव है, वस्तु का परमन स्वभाव है। ये निर्णय ध्रुव होना चाहिए मुमुक्षु, ये निर्णय ध्रुव होना चाहिए। वस्तु का स्वभाव परमन है, परमन वस्तु का स्वभाव है, परमन वस्तु का स्वभाव है। वो वस्तु परमनशील है, परमन वस्तु के अभाव में नहीं होता है, परमन वस्तु के सद्भाव में होता है, सद्भाव में ही परमन होता है, और परमन अभाव है। परमन वस्तु के सद्भाव में होता है, परमन वस्तु का सद्भाव है, परमन वस्तु का अभाव है। ध्रुवत्व नहीं होगा, वस्तुत्व नहीं होगा, तो परमन किस में होगा? वो परमन वही रहा तो नित्य हो जाएगा, कूटस्थ हो जाएगा। परमन अभाव भूत होता है, परमन सद्भाव भूत होता है। इसलिए जिसने परमन को जान लिया है, परमन को जानते ही वस्तु के पास पहुंचना चाहिए, परमन को जानते ही वस्तु के पास जानना चाहिए। आपको थोड़ी देर से समझ में आता है। परमन को जानते ही वस्तु के पास जाना चाहिए, परमन को जानते ही वस्तु के पास जाना चाहिए। वस्तु के पास चले जाओगे तो परमन में खिन्नत्व नहीं आएगा, और परमन को देख करके वस्तु को नहीं दोगे तो तुमको रोना ही पड़ेगा। कैसे? एक किसान से पूछते अपन, दादा गोपाल दास जी, परमन वस्तु का धर्म है। अब तो आप भाषा समझ चुके हमारी। दाना डाला खेत में, हाथ का दाना नष्ट हो गया, गया बोरी की बोरी गई खेत में। यदि किसान हाथ के दानों को मिट्टी में नष्ट होते देख रहा है, यदि किसान हाथ में लिए दानों को खेत में नष्ट होते देख रहा है, तो किसान कष्ट में है। पुनः सुनिए, यदि किसान हाथ में लिए दानों को मिट्टी में खेत में डालते हुए नष्ट देख रहा है, तो किसान कष्ट में है। जबकि जो दाने डाले हैं वे नष्ट होते हैं, भयभूत हैं। यदि किसान दानों को नष्ट होते देखता है तो कष्ट में आ जाएगा। किसान दानों को नष्ट होते देखते हुए भी उसमें अंकुरित का उत्पाद देखता है। खेत में जैसे चना डाला तो चना जैसा दिख रहा था वो नष्ट होगा नियम से। उसके अंदर अंकुर आएगा और अंकुर यूं चला जाएगा नीचे, फिर ऊपर यूं पत्ते आएंगे 2। सबसे पहले 2 पत्ते आएंगे, बराबर कुछ दिन बाद तीसरा पत्ता खुलेगा। अब जो चना तुमने डाला था वो चना तो वहां दिखाई नहीं दे रहा है। जब प्रथम बार 2 पत्ते आए थे उसके ऊपर चने का खोखला भी था। कोई भी बीज, चाहे सेम हो, चाहे लौकी हो, चाहे मेरे मित्र खरबूज हो, तरबूज हो,
कोई भी बीज हो जमीन में डालोगे, अंकुर फूटेगा, अंकुर जमीन में जाएगा, उसकी जड़ रूप, और एक ऊपर अंकुर आएगा। उस अंकुर के ऊपर जो मूल वस्तु थी, मूल दाना था, मूल बीज था, वो 2 पत्तों के ऊपर मिलेगा आपको। देखा कभी? नहीं देखा? तो पहले मनु खेती करके आओ, खेत में देख के आओ। वो बीज का मतलब, वो बीज को देखना बहुत जरूरी है। पीसी जैन साहब, वो बीज को देखना बहुत जरूरी है। मतलब बीज कह रहा है, कौन सा बीज? अंकुरित हो चुका है, जड़ जमीन में जा चुकी है और 2 पत्ते ऊपर आ रहे हैं। उन 2 पत्तों के ऊपर एक कवच है। वे 2 पत्ते कौन से मालूम? वे 2 पत्ते किसके हैं? वे मोटे रहते हैं, मोटे रहते हैं। यथार्थ में जो मूल दाना बोया गया था, वह मूल दाने के अंदर अंकुर फूटता है, और बीज का अंकुर फूटने पर एक जड़ जमीन की ओर जा रही है, ऊपर जो अंकुर आ रहा 2 पत्ते, वो वास्तव में जो दुदल था, जो दुदल था चने का, वो दोनों दल ऐसे हो गए हैं। उसी ने वृद्धि प्राप्त की है, बेई हरे हो गए हैं, बेई हरे हो गए हैं। और मेरे मित्र, वो जाकर के कुछ दिन ऊपर रुकेंगे, दिखेंगे, इसके बाद वे नीचे टपक जाएंगे। बीज का जो फल पत्ता निकलेगा वो आगे पौधे के रूप में जाएगा। पूछो किसी ज्ञानी से, पंडित जी बराबर प्रोफेसर साहब, अब विषय यहां पकड़ना है। यानी विषय क्या पकड़ना है? विषय ये पकड़ना है, उसी चने से जड़ निकली, उसी चने से अंकुरण, और जो चने का छिलका था वो अंकुर के ऊपर बराबर आया हुआ है, और जो चने के फलियां थी अंदर बे पीली नीली होकर के, हरी होकर के यूं आकर टपक गई। अब देखना हमारे लिए, अब हमारे देखना है कि किसान चने को नष्ट आंखों से देख रहा है कि नहीं। किसान चने को नष्ट आंखों से देख रहा है कि नहीं। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, किसान चने को नष्ट होते आंखों से देख रहा है, लेकिन विषय बहुत अंदर प्रवेश कीजिए। ज्ञानी निरव यो नाश नहीं हुआ, निरव यो नाश नहीं हुआ, निरव यो नाश हो जाएगा, तुम सुगत हो जाओगे, बुद्ध हो जाओगे। निरव यो विनाश नहीं हुआ, चने का कवच बाहर निकल गया, चने के दाने के अंदर फलियां अंकुरण हो चुका है, लेकिन किसान चने का नाश नहीं देख रहा है। कैसे? किसान चने में उत्पाद देख रहा है, और उत्पाद जिसमें देख रहा है, जो द्रव्य था पुद्गल, वो नष्ट नहीं हुआ है। इसलिए किसान प्रसन्न है कि बीज अंकुरित हो चुका है। और जिसने ये देखा हो कि मेरा चना नष्ट हो गया, उसे रोना पड़ेगा। और जिस किसान ने ये देखा है कि बीज अंकुरित हो गया है, अब पौधे के रूप में आ गया है, दाना पौधा हो गया है, किसान मुस्कुराएगा। इसी प्रकार से अब वो क्या देख रहा है? द्रव दृष्टि से भावी पर्याय देख रहा है। निरव्यो विनाश नहीं है, भावी पर्याय देख रहा है किसान, कि जो बीज मेरा था वो अंकुरित होकर पौधे में बदल चुका है। अब पौधा वर्धमान हो रहा है, प्रतिक्षण पर्याय बदल रही है, प्रतिक्षण पर्याय उसकी बदल रही है, और कुछ दिन बाद उसी जो दाना छोड़ा गया था मेरे में उसमें पुष्प आ गए, पौधा फूलने लगा, किसान फूलने लगा, पौधा फूलने लगा, किसान फूलने लगा। और यानी पौधे में फूल के अंदर पुनः फल आ गया, और फल आते आते किसान की मुस्कान बढ़ते चली रही है। फल आते आते उस फल के अंदर गेटी में दाना भी आ गया। एक चना डाला था, एक चना डाला था, और एक पौधे में मित्र सैकड़ों चने आ चुके हैं। किसान क्या देख रहा है? मित्र, जो ध्रुव दृष्टि है, जो ध्रुव दृष्टि है, इस ध्रुव दृष्टि के बिना खेती भी नहीं हो सकती।
इस द्रव दृष्टि के बिना संतान का जन्म नहीं हो सकता है। इस द्रव दृष्टि के बिना कोई जीव सिद्ध भगवान नहीं बन सकता। दाना नष्ट हुआ, बीज नष्ट हुआ, बीज नष्ट हुए बिना, भाषा चेंज कर रहा हूं, भाषा का प्रवर्तन देखिए, विकृत हुए बिना उत्पत्ति होती नहीं। दादा गोपाल दास जी, विकृत हुए बिना उत्पत्ति होती नहीं। चमकता राजस्थानी फुलका, चमकता राजस्थानी फुलका, और उस पर बढ़िया घृत लगा दिया और चमक बढ़ गई। फिर ये राजस्थान से आया यानी टोंगिया, वो कहता है दादा गोपाल दास अपन दोनों राजस्थानी, फुलके की चमक देखो। बोले कैमरा मंगाइए। बोले जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, अहिंसा, विशुद्ध देशना, सारे कैमरे बुला लिए आप तो देश के, आज तक जितनी बन सकते हो। बोले क्या करूं? इस फुलके का फोटो खींचो। वो राजस्थान का चमकता फुलका जिस पर घृत लगा हुआ है, फुलके की सुंदरता देख करके गोपाल दास जी कहते हैं टोंगिया से, अपन दोनों राजस्थानी, इस फुलकों को सुरक्षित कैसे रखा जाए? मेरा मन नहीं कर रहा है इसे कोई खाए, बर्बाद हो जाएगा। मालूम चला 50 फुलके बने, 4-5 लोग भोजन करने वाले थे, वे 50 फूल गए, 50 सुंदर लग रहे। अब इन 50 फुलकों की सुंदरता देखना है तो फोटो खींच खींच करके उनको बढ़िया सुंदर कक्ष में फुलकों को जमाना शुरू कर दिया। मित्र, फुलके जमा दोगे तुम्हारा पेट नहीं फूल पाएगा। फुलके अलमारी में जमा दिए तो तुम चारों के चारों भूखों मर जाओगे। पर दया आ रही थी फुलके बिगड़ जाएंगे तो, ये तो फुलकों को बिगाड़ो या रक्त सुखाओ, फुलकों को बिगाड़ो या रक्त सुखाओ, आपके प्राण जाएंगे। सिद्धांत क्या कहेगा? चाहे तुम फुलके बिगाड़ो ना बिगाड़ो, समय पर फुलके बिगड़ ही जाएंगे। 24 घंटे के अंदर अंदर ये फुलके पिचक ही जाएंगे। उधर अलमारी में रखे फुलके पिचकेंगे, इधर तुम्हारा शरीर भी पिचक जाएगा। बिगाड़ में बिगाड़ मत देखिए, बिगाड़ में बिगाड़ मत देखिए, बिगाड़ में सुधार देखिए। तो मेरे मित्र, फुलके तो नष्ट होंगे पर तुम नष्ट नहीं हो पाओगे। बिगाड़ में बिगाड़ देखिए। प्रोफेसर भाई दमो, मित्र, दार्शनिक दृष्टि, वस्तु की दृष्टि पर व्याख्या तुम सुन रहे हो। मित्र, वस्तु के अंदर प्रवेश कीजिए। फुलकों के अंदर रक्त नहीं है, रज नहीं है, रस नहीं है, वीर नहीं है, संतान नहीं है। परंतु यदि ये सब कुछ हो गए ना तो कोई साधु फुलका नहीं खाएगा। फुलके में रक्त हुआ तो कैसे खा सकते फुलके को? पर फुलके के बिना रक्त नहीं है, रस नहीं है। मेरे मित्र, रस नहीं है, अस्थि नहीं है, मज्जा नहीं है, मैदा नहीं है, शुक्र नहीं है। फुलका इन सब से रहित है, पर वही फुलका की अंदर योग्यता है, वो सप्त धातु रूप परिणत होगा। बिगाड़ हुआ कि उत्पत्ति हुई, फुलका नष्ट हुआ कि उत्पन्न हुआ। जब तक फुलका नहीं बिगड़ेगा तब तक रस आदि शरीर में शुक्र आदि नहीं बन पाएंगे। लेकिन मित्र,
बिगाड़ देखने वाला, वे देखने वाला, वह देखने वाला नाश देख रहा है, वह देखने वाला नाश देख रहा है, और रक्त को बनते देखने वाला उत्पाद देख रहा है। तटस्थ पुरुष वस्तु का वस्तुत्व देख रहा है। जो फूल के रूप में था वही भोजन बन करके रस रूप आदि रूप परिणत हुआ है, और जो शेष अवशेष द्रव्य था वो मल रूप में निकला है। ये कोई वैज्ञानिक नहीं बोल रहा है, ये कोई वैज्ञानिक नहीं बोल रहा है, पर आप स्वयं सोच के बताइए, क्या वैज्ञानिक नहीं बोल रहा? दादा गोपाल लाल जी कोई वैज्ञानिक नहीं बोल रहा है, आप स्वयं खोज के बताइए, क्या वैज्ञानिक नहीं बोल रहा है? ऊपर ले चलो, जब वेदांत में प्रवेश करते हैं हम, तो वेदांत कहते हैं अन्नम वै प्राणम, अन्न से प्राण की उत्पत्ति मानते हैं। हम जैन दर्शन के पास ले चलते हैं आपको, कर्म का 9 कर्म होता है। जो उन्होंने कहा अन्न से संतान जन्म लेती है, तो अन्न से संतान जन्म लेती है, वेद बोल रहा है अन्न से संतान जन्म लेती है। अन्न से संतान जन्म लेती है तो अन्न तो ये दाना चना का पड़ा हुआ है, गेहूं का पड़ा हुआ है, चावल पड़ा हुआ है, इससे कहाँ संतान हो रही है? अरे मित्र, अन्न से संतान होती है, अन्न से दुग्ध होता है। ओहो, परंतु 9 कर्म की दृष्टि से कथन है, अन्न खाएगा, रस रक्त बनेगा, शुक्र बनेगा, रज बनेगा, मिश्रण होगा, संतान का जन्म होगा। ये कारण में कार्य का उपचार। गोमटसार कर्मकांड से मिलता हूं, साक्षात आप शायद पढ़ रहे हो ना। मित्र, सिद्धांतों का अध्ययन करो, वाचन करो, लेकिन उसका समीकरण, अनुभूतियां ये गुरु के पास आपको मिलेंगी, उसको आगे बढ़ाओ। 9 कर्म, इसको हमने संज्ञा क्या दी? 9 कर्म। रस, अन्न से रस बनेगा, रक्त से रक्त बनेगा, रक्त से अस्थि मज्जा शुक्र बनेगा, उससे प्रजा संतान का जन्म होगा। तो अन्य क्रम से कर्म का 9 कर्म बनते बनते, हेतु बनते बनते उसने संतान को जन्म दे दिया। जब संतान को जन्म दे दिया, अज्ञानी फिर भी रोते मिलेगा, अज्ञानी फिर भी रोते मिलेगा, मेरे मुट्ठी का दाना चने का खेत में नष्ट हो गया। अज्ञानी रोते मिलेगा, मेरे चने का दाना खेत में नष्ट हो गया। और ज्ञानी मुस्कुराते मिलेगा, मेरे चने का दाना घर में आंगन में खेल रहा बच्चा, घर के आंगन में खेल रहा बच्चा, उसमें चने का दाना है, उसके चैतन्य में नहीं है, उसके तन में है। नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? दिनेश भाई पंडित जी गंभीर क्यों? नहीं समझ में आया? किसान अज्ञानी रो रहा था, मेरे चने का दाना नष्ट हो गया। जो ज्ञानी किसान था वो मुस्कुरा रहा है, आहा। पूर्व में चने बोए थे 1 वर्ष पहले, वे चने मेरी पत्नी ने खाए, मैंने खाए, पत्नी ने खाए रज बना, मैंने खाए वीर बना, और उस दोनों के नियोग से संतान आज मेरे आंगन में सुंदर सुहावना गोरा बच्चा खेल रहा है, क्योंकि चने खाए थे। ये जो चने खाए थे, उस चने का अंश इस बेटे के तन में है कि नहीं? बेटे के तन में है कि नहीं? चेतन में नहीं है, चेतन में नहीं है, तन में है। चैतन्य किसी से उत्पन्न नहीं होता, अविनाशी है। बराबर। अब आगे बढ़िए आप, हर वस्तु की विनय करना सीखो। शायद अन्नम वै प्राणम, अन्न ही देवता, ये सब बातें सुब्रत साहब लोगों ने सुनी हैं, पढ़ी हैं,
परंतु ना समझ के कारण लोगों ने बोली हैं, इसलिए मिथ्यात्व में रख दिया गया। इसी को हम समीचीन सम्यक रूप में प्रूपणा करते हैं। अब अन्न को हम देवता बोलते हैं, जल को भी देवता बोलते हैं। पर तुम अर्घ लेके पहुंच मत जाना, मेरी बात को सुनना पहले। अन्न देवता कैसे? जो देवता पंच परमेश्वरी देवता, आप मुराज देवता हो, यदि आपके प्राणों को भी जीवित रख रहा है तो अन्न रख रहा है, तो आपके उपकार कर रहा है। अन्न देवता जो संतान जन्म ले रही है उसमें अन्न सहकारी बन रहा है, वो मित्र उस संतान के शरीर के लिए अन्न ने काम किया है, वो देवत्व के रूप में जन्मा है। अन्न देवता। दिनेश, क्या मूलाचार का स्वाध्याय किया? क्या भगवती आराधना का स्वाध्याय किया? क्या मणिकर्णिका का स्वाध्याय किया? क्या मूलाचार प्रदीप का स्वाध्याय किया? क्या चारित्र सार का स्वाध्याय किया? क्या आचार सार का स्वाध्याय किया? हे मित्र, दादा गोपाल दास जी, ये लोग क्या देखते हैं? राजू पांड्या नहीं आया आज। ये लोग क्या देखते हैं मालूम? मित्र पांड्या, ये क्या देखते हैं? ये चीटी पे पैर मत रख देना, हिंसा हो जाएगी। मित्र, चीटी पर तो पैर नहीं रख देना। ये जैन दर्शन कह रहा है, धन्य मुनियों की चर्या, सूखे गेहूं का दाना यदि पड़ा ना जमीन पर, हम लोग उस पर भी पैर नहीं रखते। किसी वृक्ष के पीपल, पाकर, गूलर के नीचे से निकलता हूं ना, जब अचानक निकलना पड़ जाए, एक एक अंगूठे के बल पर निकलना पड़ता है, उसके फल पड़े हुए हैं, उनके दानों पर भी पैर नहीं रखता जैन मुनि। बोले क्यों? वो तो जीव नहीं दिख रहे ना। अभी रहस्य में बताता हूं आपको। इसलिए भैया, विद्यालयों में, कॉलेजों में ये गूढ़ रहस्य खुलना चाहिए, और तब लोगों को मालूम चलेगा ओ हम जैन दर्शन के बारे में क्या सोचते हैं। आपने सुदीप दिल्ली का नाम सुना होगा। प्रोफेसर सुदीप दिल्ली आचार्य विद्यानंद महाराज जी के पास लंबे समय तक उन्होंने काम किया। सुब्रत साहिब सुदीप प्राकृत के विद्वान हैं। जब प्राकृतिक का विद्वान है, वो एक दिन हमसे बोले, महाराज जी हमने यूनिवर्सिटी दिल्ली में एक लेक्चर दिया, उस लेक्चर में हमारा विषय प्राकृत है। अब जैन दर्शन के नाम से तो पढ़ा नहीं सकते, पर भाषा के नाम से तो पढ़ाना पड़ता ना। आखिर में प्राकृतिक पढ़ाएंगे तो कोई कोई साहित्य तो चाहिए ना। तो वो अपने कॉलेज में प्रतीकरण सूत्र लेके पहुंच गए। क्या लेके गए? प्रतीकरण सूत्र। यदि दर्शन करना पांडे मेरे पास हम लोग प्रतिदिन करते हैं प्रतीकरण, तो प्रतीकरण सूत्र लेके पहुंचे, और प्रतीकरण सूत्र में वीर भक्ति की अंचल का पढ़ी उन्होंने। उसका अर्थ किया, आमिलिंदवा पामिलिंदम्बा पेलिंदम्बा। जब इसका अर्थ किया, जितने छात्र बैठे थे उनके टप टप आंखों में आंसू टपक रहे थे। बोले हम समझते हैं क्या बोल रहे हैं। अब देखिए, इंडिया जीवा संखेजा संखेजा, बड़पतिकाय जीवा अड़ंता अड़ंता। ओह मित्र, बड़पतिकाय जीवा अड़ंता अड़ंता, बाव का जीवा संखेजा संखेजा, देव का जीवा संखेजा संखेजा। ओहो, पूर्वी का जीवा संखेजा संखेजा, तेजो का जीवा संखेजा संखेजा। ये अब ये सूत्र क्या बोल रहा है? पृथ्वी का एक जीव संख्यात संख्यात, जल का एक जीव संख्या संख्यात, अग्नि का एक जीव संख्यात संख्यात, मित्र वायु का एक जीव संख्यात संख्यात, और वनस्पति का एक जीव अनंतानंत। देखो जहां देखो वहां, काई से लेकर के बड़े बड़े वृक्ष तक सब वनस्पति का है। अब देखना, अंकुन्ना छिन्ना भिन्ना, हे स्वामी, हे प्रभु, मेरे से छिन्न हो गए हूं, मेरे से भिन्न हो गए हैं, पैर से रुंध गए हूं, दलित हो गए हूं,
आतापित किए गए हूं, प्रतापित किए गए हूं, तस्मिच्छामि दुक्कडम। मेरे दुष्कर्म मिथ्या हूं, मैं प्रतिकरण करता हूं, प्रतिज्ञान करता हूं, प्रायश्चित लेता हूं। दाने पर पैर, आप कहते अन्न देवता पर पैर मत रखो, जो कह रहा है अन्न देवता पर पैर मत रखो। पंड्या, भारत में दूध की, पूत की बिक्री नहीं होती थी। पांड्या, भारत में दूध की, पूत की बिक्री नहीं होती थी। समय कैसा बदल चुका है, दूध भी बिक रहा है और पूत भी बिक रहे हैं। दहेज के नाम पर बेटों की बोलियां लग रही हैं, और मेरे मित्र धन के नाम पर दूध भी बिक रहा है। जिस देश में दूध नहीं बिकते थे, पूत नहीं बिकते थे, दूध की नदियां बहती थी, खून नहीं बहता था, वो भारत है उसका नाम। क्या शुभम का बिक्री करोगे? क्या बढ़ोगी करोगे? क्या मित्र, बेटों की बिक्री बंद करना, धर्मात्मा कन्या को देखना। अभी सुब्रत साहब जैसे लोग मौन लिए बैठे हैं, बोलते नहीं कुछ। एक समय था अड़ोस पड़ोस के लोग घर में आए ना, ऐसे लोटा भर के दूध दे दिया जाता था। ओहो, अब तुम दूध की बात कर रहे हो? मट्ठा बिक रहा, मट्ठा। अभी मैं गया था आचार्य विमल शाह के दर्शन करने के लिए, बाहुली स्वामी के। वहां एक दुकान पर लिखा था ठंडा मीठा मसालेदार मट्ठा। ओहो हो। मित्र, अब तुम मट्ठे की बात करें गुरुजी। कल एक सज्जन मेरे पास है, गुरुजी आशीर्वाद दे दो। मैंने की किस बात का? बोले पानी की मशीन लगा रहा। मैंने पानी की मशीन? बोले पानी भरूंगा, पानी बेचूंगा। पानी के पाउच बेच रहे हो? कलयुग, तू पानी बिकने लग गया है, अब क्या हो सकता है? अरे प्रोफेसर, पानी ही नहीं बिक रहा है। एक जमाना था प्रतिष्ठाचार आते थे, मेरे मित्र तंत्र मंत्रवादी आते थे, उसके घर का पानी नहीं पीते थे, कुछ भी नहीं खाते थे, वो काम करके चले जाते। आज पानी ही नहीं बिक रहा है, जिनवाणी बिकने लग गई। जब तक दिनेश को लिफाफा नहीं दिखाएंगे तब तक प्रवचन नहीं करेगा भाई। तुम तो सुनते रहो। जिनवाणी बेचने लगी हो। हे कलयुग, हे कलयुग। भागवत गीता में तो लिखा कि परीक्षित ने कहा कि कलयुग कहां आएगा? तुम राजा के मुकुट पर आएगा, तू तो पंडितों के मुख में भी आ गया। भागवत गीता में लिखा हुआ है कलयुग कहां कहां आएगा, तो सबसे पहले बोले कलयुग आएगा, राजा के मुकुट पर आएगा। ओह, राजा के मुकुट पर आएगा? सारस्वत जी, वो कलयुग तो विद्वानों के मुख में ही आ गया। बोले जब तक लिफाफा की बात नहीं करोगे तब तक हम तुम्हारा काम नहीं करा पाएंगे मित्र। जबकि होना ये चाहिए था कि विद्वान आकर के प्रतिष्ठा आदि कार्य करे और समाज उसका भरपूर सम्मान करे, उसका भी घर चलना चाहिए। लेन देन की बात नहीं होना चाहिए। इतिहास खोल के देख लो, चाहे राम की शादी हुई हो, चाहे श्याम की शादी हुई हो, चाहे भरत चक्रवर्ती की शादी हुई हो, किसी ने दहेज मांगा नहीं है। उन्होंने, उनके माता पिता ने भेंट दिया है। राजू कितने मांगे? हो मालूम? ओ मित्र राजू, कोई व्यक्ति कुंवर कलेवा में बैठा, कुंवर कलेवा में बैठा और रोटी नहीं खा रहा। बोले क्या चाहिए इसको, क्या चाहिए इसको, क्या चाहिए? अब गोपाल दास जी मैं तो जानता नहीं था, बहुत छोटे में एक बारात में मुझे भेज दिया गया। अब मैंने देखा कि मंडप के अंदर वो दूल्हा बैठा हुआ है, ऐसे बैठा भगवान जैसा। मैंने कहा सब तो परोस दिया आपने, इसको खा क्यों नहीं रहा है? अरे लला तुम बेटा जानती नहीं है। बोले जानती नहीं, इससे तो पूछ रहा हूँ, बताओ ना। ये बुजुर्गों की पहली भूल है कि बच्चों की बात को यूं ही टाल देते हैं, जबकि बच्चे ही सीखते तब बूढ़े होते हैं। एक सज्जन बोले अरे ये रूठ गया है,
क्यों, क्या चाहिए? वो कह रहा है सोने की चैन चाहिए है, गाड़ी चाहिए है और बहुत सारी सामग्री बोल दी है। मैंने कहा कितना पागल मूर्ख आदमी है, मैंने तो कह दिया। बोले क्यों, ऐसा क्यों बोलता बच्चा? इसलिए बोलता हूँ जो दूल्हा है ना ये अरबपति के घर का है, और मतलब छोटी सी एक चेन के पीछे रूठा बैठा भोजन के लिए कितना पागल आदमी अपने घर की दुल्हा रहा है, और पक्के में कोई नारी ने समझा के भेजा होगा। ये माता बहनें समझा के भेजती हैं यहाँ से रूठ जाना। अरे नारियों की बात में आओगे ऐसी नाक कटाओगे अपनी। अरे कोई अपनी कन्या दे रहा है, तुम्हारा घर चलाने के लिए बसवा रहा है, और तुम वहां रूठे बैठे हो किसके पीछे? एक छोटी सी साइकिल के पीछे। पागल, साइकिल क्या महत्वपूर्ण है। इसलिए आज जितनी युवा यहां बैठे हुए हैं, बेटा सम्मिश्र में नियम ले लो कि दहेज नहीं मांगेंगे। हाथ ऊपर करो जरा। बहुत बढ़िया, मतलब शादी करोगे ही करोगे। जितने उनके माता पिता बैठे ना, ये वाले चतुर लोग हैं, जब तक बिटिया घर में होती तो कहते दहेज नहीं मांगना चाहिए, और लड़का हो जाता तो शांति बैठ जाते, बोले अब तो मिलना चाहिए। आइए माताओं, तुम भी तो किसी की कन्या हो। तुम्हारे पिता के साथ जब बीतती होगी तो तुमको बुरा लगा कि नहीं लगा? तो अपने बेटे की शादी के काल में इतना निर्णय कर लेना, अब हम किसी के माता पिता को दुखित नहीं करेंगे, पक्का? आइए विनय, विषय पकड़ना। विषय क्या? विनय। और राहुल, तुम तीनों से भी कहना मेरा, सबके घर बस गए? नहीं बसे? पैसा मांगोगे? बोले महाराज जी अब तो उल्टा काम है, आप तो हमको बता दो कितने दे दे, हमारी शादी तो करा दो। अरे मित्र क्यों तू ये तड़प रहा है? मेरे साथ चल, भगवान बना दूंगा तुझे, शादी की क्या बात कर रहा है? ज्ञानी विनय, कारण कार व्यवस्था, पर्याय पर्याय नष्ट अवश्य होती है, पर्याय नष्ट अवश्य होती है, पर पर्याय नाश करा के नहीं जाती है, उत्पाद करा के जाती है। जैन दर्शन बौद्ध दर्शन में यही अंतर है। सुगत कहते हैं नष्ट हो गया, प्रध्वंसा भाव हो गया, मतलब प्रध्वंसा भाव को निरवनव विनाश मानते हैं। प्रसंजित तुच्छा भाव, तुच्छा भाव, बुद्ध कहते तुच्छा भाव, और जैन कहता है नाश नहीं हुआ है, परिणमन हुआ है, उत्पाद को देके गया है। मिट्टी का पिंड मिटा है तो घट देके गया है। मिट्टी का पिंड मिटा है तो घट देके गया है। पिंड नहीं मिटेगा तो घट अतुल नहीं मिलेगा, और पिंड मिटा है तो घट बना है। इसलिए कोई भी पर्याय नष्ट होगी तो आपको नवीन पर्याय देके जाएगी। अब आइए ज्ञानी, जो जो उत्पन्न होता है उसका नाश होता है पर्याय दृष्टि। जो जो उत्पन्न होता है, अब भी जो आप लोग सुन रहे हो ना, यहाँ सुनते समय समझ लेना कठिन नहीं है। घर जाने के बाद आपको समझ लेना चाहिए 24 घंटे। कहेंगे अनिल कासिलवाल जी, मित्र जो यहाँ सुन रहे हैं ना, ये समझ लेना चाहिए 24 घंटे। कैसा? पूछो गुरुजी कैसा? समझ ऐसी रहना चाहिए। एक अंदर की बात कर रहा हूं। हे प्रभु, हे परमेश्वर, यदि आप मेरी बात कहीं सुन रहे हो, वो आशीर्वाद देते हो, तो मुझे ये आशीर्वाद दे देना। यद्यपि मैं मानता हूं आप आशीर्वाद देते नहीं हो, आप वरदान देते नहीं हो, क्योंकि परमेश्वर हो, कृत हो। फिर मैं भक्ति की भाषा बोल रहा हूं, प्रभु आप मेरी बात सुनते हो, आप मेरी बात को समझ रहे हो,
तो हे परमेश्वर, हे जगदीश्वर, हे जनेश्वर, हे अरिहंत, मेरी बात सुन लीजिए। मेरी अंतिम श्वास के काल में मेरी विवेक बुद्धि का नाश न हो पाए, शरीर का नाश नियत है। मात्र मैं इतनी बुद्धि चाहता हूं, जब मेरी अंतिम श्वास निकलने का समय आए तब मैं ये भेद विज्ञान देख सकूं, जो छूट रहा है वो छूटने ही वाला है, जो छोड़ के जा रहा है वो नष्ट होने वाला नहीं है। क्या हुआ? जो देख सोनू मोनू, वैराग्य हो तो इस विषय को ध्यान में रखना बेटा। युवा त्यागी वृंद है, युवा मुनिराज है। युवाओं की भीड़ देख के प्रभावित मत होना। अंदर का वृद्ध आत्म गुरु बोले कि छूटने वाला तो छूटेगा, इसे जो छोड़ के जाता है वो कभी नहीं छूटेगा। अनिल भैया, एक मन का भाव है, जो व्याख्यान इस देश में गृह में चल रहा है, ये व्याख्यान विश्व के विश्वविद्यालयों में चलना चाहिए, विश्व की यूनिवर्सिटियों में चलना चाहिए। सांसद सभा देश नहीं चलाती, राज्यसभा देश नहीं चलाती, विश्वविद्यालय विद्यालय ये देश चलाते हैं। देश की शिक्षा श्रेष्ठ होगी तो सांसद और राज्यसभा में श्रेष्ठ लोग पहुंचेंगे, और शिक्षा हीन होगी तो वहां पर हीन लोग पहुंचेंगे। इसलिए यदि राजू पांड्या राष्ट्रपति के लिए सम्मान देता है, उसे चौगुना सम्मान तुझे अपने विद्यालय के अध्यापक को देना चाहिए कि तुम्हारे देश के लिए, तुम देश के लिए श्रेष्ठ बनाने की ताकत तो तुम्हारे पास है। और प्रोफेसर साहब, मित्र, अंदर की बात समझो मेरे मित्र, मैं भी छात्रों का पालन कर रहा हूं। तुम्हारे यहां तो घंटे 2-4 घंटे के लिए आते, 5 घंटे के लिए आते हैं, मेरे पास तो मेरे छात्र जीवन पर्यंत के लिए आए हुए हैं। लेकिन बात ऐसी है, एक नन्हा सा पोता कासरीवाल जी का, उसकी पोते की दादी बच्चे को छोड़ना नहीं चाहती, उसकी माँ अपने आंचल से बाहर नहीं करना चाहती है, पड़ोसी घर में नहीं भेजना चाहती है, फिर भी एक अध्यापक के पास, अपरिचित आदमी के पास 10-12 घंटे के लिए, 5-6 घंटे के लिए कैसे अपने जिगर के कलेजे को, बच्चे को राजा कैसे अध्यापक को बैठ सौंप देते हैं। कितना विश्वास है उनका, कितना विश्वास है अध्यापक के प्रति कि मेरा बेटा पढ़ के आएगा, कुछ बनेगा। अब तुम्हारा कर्तव्य है, मिट्टी ने अपने आप को लौंदे के रूप में सौंप दिया कुंभकार को, अब चाहे तू मटका बनाए, चाहे खिलौना बनाए, तेरे हाथ में है। ऐसे देश के छात्रों को चाहे तुम मेरे मित्र आतंकी बनाओ, चाहे तुम साधु बनाओ, चाहे सैनिक बनाओ, ये तुम्हारे हाथ में है। इनके माता पिता ने मुझे सौंप दिया है। यदि सम्मत सागर जी, यतन जी, यदि मैं आपको जोर से डांटूंगा ना तो बेटा यही मान के चलना, तुम्हारे माता पिता बोल के गए थे, हमारा मिट्टी का लौंदा है, कुछ समझता नहीं है, आप संभाल के रखना। याद को तुम्हारी माँ बोल के गई थी। इसलिए उद्देश्य क्या है कि मित्र, आत्म पतन भी ना हो, व्यवहार पतन भी ना हो, आत्म उत्थान हो, व्यवहार उत्थान। पीयूष बेटा माता पिता सौंप के गए हैं आपको। सोनू यहाँ जितने भी त्यागी व्रती हैं, एक भी भक्के नहीं आए, बड़े प्रेम से उनके माता पिता सौंप के गए, लो महाराज बेटा आपका है आज से। बोल हार्दिक। कोई ये कहें कि हाथ पकड़ लिया विश्व सागर, अब तो गया काम से। मित्र, हाथ पकड़ा नहीं जाता है, हाथ पकड़ाया जाता है।
पंडित जी मुझे भी मेरे गुरु के पास लोग सौंप के ही गए थे, सौंप के गए थे, बाकायदा विधि पूर्वक ऐसे हाथ में पकड़ा के गए थे। आप बैठे थे वहां पर, हाँ, सौंप के गए थे। उससे क्या होता है अंतर समझना। यदि दिनेश भाई किसी की कन्या को उठा के लाए, जीवन में सुख तो भोग सकता है पर कलंक नहीं मिटा पाएगा। उठा के लाया था, राक्षसी विवाह। और यदि माता पिता ने पाणी ग्रहण कराया है, देव विवाह, ऐसे आके भक्के आ जाए और एक दिन में ही आया मूड़ के रख दो, बोले मुनि बन गया, नहीं, विधि पूर्वक उसके माता पिता जन पर जन उसको सौंपने आएंगे और फिर मेरे वे जीवन में मुस्कुराएगा, मेरी माता सौंप के गए पिता। फिर मैं भी सोचूंगा पीयूष अब अधिकार जय कुमार का नहीं है, अब अधिकार विशुद्ध सागर का है, तुमको ढलना मेरे अनुसार पड़ेगा। निखिल बराबर स्वर्ग में बैठे पिता भी बेटा तेरे मुस्कुरा रहे हैं कि मेरा लाल सम्मेशकर में साधना कर रहा है। कोई भी त्यागी वृंद, सिद्धम भाई, रवि, अभिषेक, वो सोच रहा मेरा नाम ही नहीं लेते। अंकुर, मोनू का भी दिन आता, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब क्या आएगा। साधु बन सकते हो पर वो बाल ब्रह्मचारी शब्द कभी नहीं ला पाओगे। आइए, रविंद्र आत्मा ने सौरभ सोच रहा है मुझे भाग्य का ही नाम ले दो गुरु जी। अरे ज्ञानियों, विनय रहस्य कुछ दूसरा है। इस सारी व्याख्या में मुमुक्षु पटना विनय। जब हमने कहा चीटी पर दया करो, जीव द्रव की विनय, फिर हमने कहा गेहूं का दाना पड़ा है, तब हमने गोपीलाल दास जी का नाम लिया था। बोले गेहूं का दाना पड़ा है, मुनिराज उस पर पैर नहीं रखते। बोले क्यों? इसके अंदर अंकुरण होने की योग्यता है, ये योनि भूत है, उस पर भी जैन मुनि कभी पैर नहीं रखते हैं। यदि धोखे से पैर पड़ भी गया हो ना, अपने गुरु के पास जाकर मुनिराज प्रायश्चित लेते हैं, प्रायश्चित लेते हैं। कहाँ दाने पर पैर रखने के लिए निषेध है, और कहाँ गाय बैल भैंस ऊंट जैसे प्राणियों को लोग गले घोंट के धर्म बनाते हैं, वो धर्म नहीं है, घोर पाप है। सर्वांगीण एक प्रवचन हो, लेकिन सर्वांगीण व्याख्यान होना चाहिए है। विनय, विनय, जीवास्तिकाय की विनय, अजीवास्तिकाय की विनय, धर्मास्तिकाय की विनय, अधर्मास्तिकाय की विनय। मेरे मित्र, आकाश अस्तिकाय की विनय, काल अस्ति की विनय, पुद्गल अस्तिकाय की विनय, जीव तत्व के विनय, अजीव तत्व के विनय, आस्त्रों के विनय, बंद के विनय, संबर की निर्जरा के विनय, मोक्ष तत्व के विनय। इनकी आसाधना भी करोगे तो मिथ्यात्व का बंध होगा। पर कैसे विनय करें? विनय के हेतु अलग अलग होंगे। पंच परमेष्टि के विनय, जो वस्तु जैसी है, बैठो भैया, जो वस्तु जैसी है उसको वैसी देखो, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं। माँ सिलबट्टे पर चटनी पीस रही हो, उसमें भी दया रखना, उस पर भी दया रखना। बोले क्यों? पेट भरने के लिए भोजन बनाना, सिलबट्टे पर रोज करके और खटाई नमक आदि द्रव्यों पर गुस्सा करके नहीं। आप जी नहीं पा रहे हो इसलिए खाना पड़ रहा है, पर उस खाने पर भी दया करना। हाँ, क्या रहस्य। प्रत्येक विद्वान को, संजय पंडित जी, प्रत्येक विद्वान का धर्म है, प्रत्येक आचार्य मुनिगण का धर्म है, तीर्थंकर जैसा महाप्रज्ञ पुरुष
एक एक बात समझा के गया है। जो भगवान ने समझाया है वो आपको सबको समझाना चाहिए। ताली पिटाई मात भाषण न हो, मुंह का ताला टूटे ऐसा भाषण। ताली पिटाई वाले मात प्रवचन न हो, जीवों के अज्ञान के ताले टूटे ऐसा प्रवचन हो। हर व्यक्ति को मालूम चल जाए ये व्याख्यान मेरे लिए है। एक एक सभा का सदस्य इस बात को स्वीकार करे, ओह सत्यार्थ है, भूतार्थ है, समीचीन है, वास्तविक है, यथार्थ है, समीचीन है, यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं। इसलिए परम सत्य है, विनय करने से बुद्धि बढ़ती है। आपको मालूम, विनय करने से बुद्धि बढ़ती है, स्वयं की भी, करने वाले की भी, और जिसकी कर रहा है उसकी भी बुद्धि बढ़ती है। कैसे बढ़ेगी? दुलार से गाय पर हाथ फेरो, प्रेम से घास खिलाओ, प्रीति बढ़ती गाय की और दूध बढ़ता है। जो लोटा भर देती थी तुमको बाल्टी भर देगी। दुलार देना सीखो। तुम गुरु की विनय करो, गुरु तुमको विनय से आशीर्वाद देगा। दोनों प्रसन्न रहेंगे, और प्रसन्न रहेंगे तो विशुद्धि बनेगी, विशुद्धि बनेगी तो ज्ञान टपकेगा। संकलेशता से कभी किसी भी गुण की वृद्धि नहीं होती। मुमुक्षु पटना एक प्रश्न का उत्तर देगा क्या भाई? आग लगाने से कितनी वनस्पतियां हरी होती हैं? मेरे पास समय नहीं है, घड़ी देखो। यानी आग लगाने से कितनी वनस्पतियां हरी होती हैं? झारखंड में, बिहार में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक में, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, मेरे मित्र उत्तर प्रदेश में, सब जगह तो लोग बैठे हुए। बताओ, कोई तो बोल दे। आग लगाने से सुरेंद्र सेठ, गंगपाल मित्र खड़े हो जाओ। आपके बिहार में ऐसी कौन सी वनस्पति है जिसमें आग लगाते जाओ फल देती जाएगी? है कोई? नहीं है। है मित्र, तो ऐसी भी कोई खेती है जिसमें पानी दो तो फसल नहीं आएगी? हैं? और मुमुक्षु टोंगिया बोल भैया, एक टोंग एक गंगवाल, तो दोनों निर्णय करके बोलो। आपकी राजस्थान में ऐसी कौन सी फसल जो पानी देने से सूख जाती है? चंद्रपुर महाराष्ट्र, तो वे इतने मोटे मोटे हरियारे, वो आग से हरियारे की पानी से। थोड़ा लोगों से दूर खड़े होना, नहीं तो मालूम कुछ लोग दुबले पतले इसलिए घबरा रहे कि भाई ये पहाड़ गिर ना जाए मेरे ऊपर। अब प्रश्न ये ना भैया, चंद्रपुर ये आप दूध पानी से हरे हो रहे हैं कि आग लगने से हरे हो रहे हो? कैसे जी? एक भी नहीं बोल रहा, तीन खड़े एक भी नहीं बोल रहे। गंगवाल जी, वनस्पति हरी भरी किससे होती है? हैं? आग से? मैंने तो जंगलों में देखा, जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं, भैया जंगलों की आग से रक्षा करो, जंगलों की आग से जगह जगह बोर्ड लगे हैं। आप मेरे साथ बिहार को ना पैदल, तो सब कुछ देखने को मिलता है। हर जंगल के पास बोर्ड लगा हुआ है। क्या लिखा है? वन की रक्षा करो। यानी चंद्रपुर वन की रक्षा करो। किससे? आग से। कहीं नहीं लिखा कि वन की रक्षा करो पानी से। ऐसे ज्ञानियों, विनय पानी है, विशुद्धि पानी है। इससे मेरे मित्र, पानी से वनस्पति लहराती है, फलित होती है। ऐसे विनय से ज्ञान फलित होता है। और कैसा है? अवनय आग है, इससे बने बनाए जंगल झुलस जाते हैं। बैठ जाओ सब लोग।
हो। अनंग सागर जी, पानी से फसल उगती है, आग से नहीं उगती। कह देना सब ज्ञानियों से, अग्नि से फसल नहीं उगती, पानी से फसल उगती है। ऐसे ही ज्ञान अहंकार से नहीं उगता है, ज्ञान विनय से उगता है। तम्मा सब पैते मालूम मालूम। छिप्रा सूख जाती ना सुब्रत सागर जी, यहाँ उज्जैन का कोई बैठा, उज्जैन का कोई श्रावक है यहाँ क्या? छिप्रा सूखते ना, छिप्रा, तो नर्मदा का पानी मिला देते हैं। सुना आपने? अभी वर्तमान की योजना में भारत सरकार ने कितनी छोटी छोटी नदियों को बड़ी बड़ी नदियों से मिला दिया है। बोले सूखा नहीं पड़ना चाहिए, हर जगह पानी की व्यवस्था। जो क्षेत्र सूखा घोषित होते थे ना, वे हरी भरी फसल दे रहे हैं। जहाँ कभी ज्वार बाजरा होता था ना, वहाँ गन्ने उगा रहे लोग, गन्ने। ओह, क्यों? पिन्ने पानी मिल गया इसलिए। अपने गुरु भाइयों से कह देना, कमरे में बैठे बैठे सूख जाओगे, थोड़ा पानी लिया आओ। है दया आपके अंदर, तो कल से उनको बेचारों को लेके आना। दयाहीन है, करुणाहीन है, उन पर दया कर देना आप। अनुपम, समय पे पानी लगेता खेत में तो फसल अच्छी आती है, असमय में लगाओगे तो आई फसल सड़ जाती है। इसलिए समय पे आया करो। तो माँ एक शब्द का प्रयोग किया है, मतलब कितनी दूर खेत हो जिसने गेहूं बोए हैं, 2 पानी 3 पानी 4 पानी 5 पानी उसको चाहिए पड़ते ना। और आप तो झारखंड में रह रहे हो, धान के लिए चावल के लिए तो पानी पानी चाहिए ना। कितनी दूर पानी हो, लेकिन लोग नहरों के माध्यम से, छोटी नहरों के माध्यम से, नलकूप के माध्यम से, कुओं के माध्यम से पानी भेजते खेत में। बराबर है कि नहीं है? आत्मन रविंद्र भाई पानी भेजते हैं कहाँ पर? फसल में, क्योंकि उनको मालूम है बिना पानी की फसल उगा नहीं पाएंगे। आचार्य भगवान क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? ये मूलाचार की गाथा है। यहाँ पर 472 नंबर की गाथा है और मूलाचार में 591 नंबर की बात है। तम्मा शैल पित्ते पयत्ते, जैसे पानी के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, ऐसे ज्ञानी पुरुषों के लिए सभी प्रकार से प्रयत्न करके विनय न कदम छंडज्जई, हर काम छूट जाए तुमसे, लेकिन विनय नहीं छूटना चाहिए। एक बार खाद नहीं दे पाए चलेगा, पर पानी नहीं दिया तो नहीं चल पाएगा। विनय नहीं छूटना चाहिए, विनय नहीं छूटना चाहिए। ग्रंथों की विनय, निर्ग्रंथों की विनय, अरिहंतों की विनय। रवि बेटा, अंतिम श्वास का दिन क्यों ना जाए, अपन जाते आते संभव सागर जी के पास, कहो सुब्रत सागर जी वे कैसे पिच्छु उठाते हैं। कहते भावलिंगी मुनियों को नमस्कार। मित्र, कल्पना करो, क्यों निर्गंथों की विनय करोगे, अरिहंत बनोगे, अरिहंत बनोगे। विनय ना छंडित जाइए, विनय नहीं छोड़ना चाहिए। मालूम, सुबह से ये मुरजाज गए बंदना के लिए, आचार्य में प्रशंसा गई, कितने उपवास कर रहा है, परंतु जैसे उन्होंने संघ को देखा तुरंत पिछुटक नमस्तु कर रहे थे। तपस्या कर रहे तब भी ज्ञानी जीव नमस्कार कर रहा है, और एक जीव रोज आहार कर, रोज पानी पिए, तब भी निर्गंतों की विनय के भाव नहीं आए। ये पुण्य छीणता है। जिनके पुण्य क्षीण हैं वे विनय नहीं कर पाएंगे। जो पुण्यवान पुण्यवंत हैं वे ही परमेश्वर की विनय कर पाएंगे। मां चंडित जी अपुसदोई पुरुषो खवेदी कम्मे डिबिणाएना। ओहो, क्या लिखा है यहाँ पर महात्मा साक्षागरी? गाथा है आपके पास क्या? अल्प श्रुतो भी, खोल लो भैया गाथा में क्या लिखा। अल्प श्रुतो भी
अल्प ज्ञानी, अल्प श्रुतवाना, अल्प ज्ञानी होने पर भी पुरुषो, अल्प ज्ञानी होने पर भी जीव खवेदी कम्मानी बिड़ीण, विनय करने से कम ज्ञान होने पर भी अपने कर्मों का क्षय करके भगवान बन जाता है। इसलिए भैया जो श्रुतवंत हैं वे भी विनयवंत हो, जो श्रुतहीन है वे भी विनयवंत हो। श्रुत का फल विनय, तो मेरे मित्र विनय का फल श्रुत है। जाओ आपका समय हो गया, जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म। सूत्र है जियो और, सूत्र है जियो और। जैन हलचल देखते रहें, रोजाना आपके मोबाइल पे भी आएगा जैन हलचल। जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म। जीने का अधिकार है सबको।